अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, WR इस्लाम में खुश आमदीद। दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान करीम की हिफाजत का बुनियादी दारोमदार हिफ्ज़ पर था, लेकिन इसके बावजूद इसे तहरीर में लाना ज़रूरी समझा गया ताकि इसके एक एक लफ्ज़ की हिफाजत में किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। नेज़ कुरान करीम सहाबा कराम के लिए एक मुक़द्दस मता की हैसियत रखता था, लिहाजा उन्होंने इनफरादी हैसियत से भी बतौर यादगार इसे ज़ब्त तहरीर में लाने का अहतमाम किया, जैसा कि अमूमन नादिर और नायाब अशिया की हिफाजत का अहतमाम किया जाता है। सहाबा कराम में जो लिखना पढ़ना जानते थे वो खिदमत नबी में पहुँच कर आयात लिख लेते थे। जब किसी सूरत में आयत का इजाफा होता तो मालूम करके मुरत्तब फरमा लेते थे। इस तरह बहुत से सहाबा कराम के पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसद्दका नुस्खा कुरान मौजूद था। बाज के पास पूरा कुरान भी था और बाज के पास चंद सूरतें और चंद आयतें थीं। लिखने लिखाने का सिलसिला बिल्कुल इब्तिदा से कसरत से जारी था। इसकी शहादत दर्ज झैल रिवायतों से मिलती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने वाली रिवायत में है कि इनकी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद उनसे पहले ही मुसलमान हो चुके थे। वो हजरत खुबाब से कुरान पढ़ रहे थे। जब हजरत उमर निहायत गजबनाक हालत में इनके पास पहुंचे तो इनके सामने एक सहीफा था जिसको उन्होंने छुपा दिया था। इसमें सूरह ता की आयात लिखी हुई थी। इमाम बुखारी ने किताबुल जहाद में एक रिवायत नकल की है जिसमें है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाहिफ लिखा हुआ कुरान मजीद लेकर दुश्मनों की जमीन में जाने से मना फरमा दिया था। हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से जब कुरान मजीद के इजमाई नुस्खे की किताबत का वक्त आया तो इस वक्त हजरत ज़ैद बिन साबित को पाबंद किया गया था कि जो कोई भी लिखी हुई आयत लेकर आए इससे दो गवाहों की गवाही इस बात पर लीजिए कि ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिखी गई है। चुनाचा इस पर अमल हुआ। मज़कूरा बाला तीनों रिवायतों और इनके अलावा बहुत सी रिवायतों से मालूम होता है कि ओहदे नबी में कुरान करीम का एक नुस्खा तो वो था जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में लिखवाया था, अगरचे वो मुरत्तब किताब की शक्ल में नहीं था बल्कि मुतफर्रिक पार्चों की शक्ल में था। इसके साथ ही बहुत से सहाबा कराम के पास आयात लिखी हुई थी, बल्कि बाज़ के पास पूरा कुरान मजीद भी लिखी हुई शक्ल में मौजूद था। नज़ूल कुरान मजीद के ज़माने में इजादात और मसनूआत की कमी ज़रूर थी। जिस तरह आज कागज़, कलम और दवात की बेशुमार किस्में दरियाफ्त हैं, इस ज़माने में इतनी हरगिज़ ना थी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस वक्त कागज़ और किताबें दरियाफ्त ना थी। यमन, रोम और फारस में कुतुब खाने भी मौजूद थे। यहूद और नसारा के पास किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद था। इस ज़माने में कागज़ वगैरह की सनदें भी थीं, लेकिन बड़े पैमाने पर ना होने की वजह से कागज़ वगैरह हर जगह दरियाफ्त न थे। इसलिए लिखने के लिए जो चीज़ भी काबिल और पायदार समझ में आती इस पर लिख लिया जाता था। कुरान मजीद की किताबत के लिए भी इस वक्त की ऐसी पायदार चीज़ें इस्तेमाल की गईं जिनमें हवादिस और आफात के मुकाबले की सलाहियत निस्बतन ज़्यादा थी ताकि मुद्दत दराज तक महफूज रखा जा सके। हाफिज इब्ने हुजर की तहकीक के मुताबिक किताबत कुरान में दर्ज झैल चीज़ें इस्तेमाल की गईं। ज़्यादातर पत्थरों की चौड़ी और पतली सिलों को इस्तेमाल किया गया। इसे हम स्लेट कह सकते हैं। ऊँटों के मूंढों की चौड़ी गोल हड्डियों पर भी लिखा गया। मूंढों की हड्डियों को निहायत अच्छी तरह गोल तराश कर तैयार किया जाता था। चमड़ों के काफी बारीक पार्चों पर भी कुरान मजीद लिखा जाता था। ये टुकड़े निहायत बारीक होते थे और लिखने के लिए ही तैयार किए जाते थे। गोश्तखोर मुल्क में इसकी बड़ी अफराद थी। बांस के टुकड़ों पर भी आयात लिखी जाती थी। दरख्त के चौड़े और साफ पत्ते भी किताबत के लिए इस्तेमाल होते थे। खजूर की शाखों की चौड़ी जड़ों और खजूर के जुड़े हुए पत्तों को खोलकर इनकी अंदरून जानिब भी आयात की किताबत हुई थी। मुहद्दिसीन ने कागज पर भी किताबत कुरान का जिक्र किया है। नाज़रीन, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत निछावर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।